अजी, मुझे ये सब कुछ अजीब लगता है। एक गाय आखिर इंसानों से बातें कैसे कर सकती है? और दूध भी बाकी गायों से ज्यादा देती है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए, हम जंगल चलकर देखते हैं, कहीं वो वहीं तो नहीं गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। एक समय की बात है। सीतापुर नामक गांव में किशन नाम का एक बहुत ही ईमानदार दूध वाला अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। किशन की एक प्यारी सी गाय कमला थी। किशन अपनी गाय कमला से बहुत प्रेम करता था। मेरी प्यारी गाय, जब से तू मेरे जीवन में आई है, तब से मैं तो बहुत सुखी हो गया हूँ। वरना तेरे आने से पहले तो हमारे भूखे रहने वाले हालत थे। चल, अब मैं चलता हूँ। तू अपना ख्याल रखना। किशन इतना कहकर दूध बेचने निकल जाता है। ये लो काकी, दूध बिल्कुल ताजा और शुद्ध है। तेरी गाय का दूध तो शुद्ध ही होता है, इसलिए तो मैं तुझसे ही दूध लेती हूँ। ये ले अपने पैसे। अरे काकी, बस इतने से पैसे? आपको तो पता है न कि मैंने इस महीने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। महंगाई के कारण मुझे दूध का दाम बढ़ाना पड़ गया है। किशन, मैं दूध के इतने ही पैसे दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। मैं तुझे दूध के अच्छे खासे दाम देती हूँ, अब इससे ज्यादा ना बेटा ना। इतना कहकर शांति देवी घर के अंदर चली जाती है। इतने कम पैसों में मैं कैसे गुजारा करूंगा? इतनी महंगाई है, पर कोई दूध के दाम बढ़ाने को राजी ही नहीं है। अब किशन अपने घर लौट जाता है। अजी, आप आ गए? क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुषमा, शहरों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन लोग दूध के दाम नहीं बढ़ाना चाहते। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम कैसे गुजारा करेंगे? हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं। इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल सा हो रहा है। पहले राशन 2 महीने चल जाता था, अब तो बस 1 महीना ही चल पाता है। आप एक काम करिए, दूध में पानी मिला दिया करिए, इस तरह हमें घाटा भी नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लोगों को धोखा देकर मुनाफा कमाना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगली सुबह। अरे कमला, क्या हुआ? तू कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने घास भी नहीं खाई। मेरी प्यारी कमला, खा ले। अब दिन प्रतिदिन कमला खाना पीना छोड़ देती है और दूध भी कम देने लगती है। ये दिन प्रतिदिन सुस्त होती जा रही है। हाँ भाग्यवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे लगता है ये उदास है। मैं एक काम करता हूँ, इसे घुमा लाता हूँ, इसका मन अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर किशन कमला को घुमाने तालाब के किनारे ले जाता है। क्या हुआ कमला, तुझे पानी में जाना है क्या? अच्छा, तो ठीक है, चल तू तालाब में अच्छी तरह नहा ले। जब तेरा मन भर जाए तो वापस आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ। अब कमला तालाब में उतर जाती है और खुशी खुशी पानी से खेलने लगती है। कुछ देर बाद कमला तालाब से बाहर आ जाती है। अरे कमला, तू तो कितनी खुश लग रही है। मुझे पता होता तो पहले ही मैं तुझे तालाब किनारे ले आता। चल, अब घर चलते हैं। अब दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अजी, कमला कितनी खुश लग रही है। और देखिए, अब तो ये खाना भी खा रही है। ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था न कि ये तबेले में रहकर ऊब गई है। अब से मैं इसे रोज घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है ना कमला? किशन कमला को लेकर घर वापस लौट रहा था कि तभी गांव के एक बुजुर्ग काका किशन को रोकते हुए बोले। अरे ओ किशन, अपनी गाय को लेकर कहाँ घूम रहे हो? आजकल तुम दूध नहीं बेच रहे क्या? शांति काकी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हाँ सुखीराम काका, आजकल कमला ठीक से दूध नहीं दे रही है, तो इसलिए मैं दूध बेचने नहीं आ पाया। जब ये ठीक से पहले की तरह दूध देने लगेगी तो मैं दोबारा दूध बेचने लगूंगा। किशन और सुखीराम काका की बातें कमला गाय गौर से सुन रही थी।
अगली सुबह अजी जल्दी आइए, अजी सुनते हो, जल्दी आइए। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये बाल्टी में इतना सारा दूध कहां से आया? सुषमा, आज तो 5 बाल्टी भरकर दूध रखा हुआ है, क्या ये सब तुमने निकाला है? हाँ जी, मैं कब से दूध निकाल रही हूँ। आज कमला ने बहुत सारा दूध दिया है। लगता है हमारे हालात देखकर ऊपर वाले ने हम पर कृपा की है। अब ज्यादा सोचिए मत और जल्दी इस दूध को जाकर बेच आइए। अब किशन दूध लेकर बेचने निकल पड़ता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कमला, ओ कमला, आज सारा दूध बिक गया। इतना मुनाफा मुझे कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। कमला, आज मैं बहुत खुश हूं। ये ले, मैं तेरे लिए ताजी ताजी घास लाया हूं, जल्दी से पेट भरकर खा ले। फिर अगली सुबह कमला फिर से दूध से बाल्टियां भर देती है। आज फिर से कमला ने इतना सारा दूध दिया है। मेरी प्यारी कमला, तू कितनी अच्छी है। तू मेरी एक वफादार साथी है। इतना कहकर किशन दूध बेचने निकल जाता है और कई घरों में दूध देने के बाद शाम तक वापस अपने घर आ जाता है। कल मैं तबेले जाकर कमला को बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा और तब दूध निकालूंगा। कमला इतना सारा दूध दे रही है तो उसे अच्छे से खाना पीना चाहिए, वरना वो कमजोर हो जाएगी। अगली सुबह किशन तबेले जाता है। मेरी प्यारी गाय कमला, कैसी है तू? चल अब खाना खा ले। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ये ले, जी भर के खा ले। तब तक मैं दूध दूह लेता हूं। अब किशन दूध दूहने लगता है। अरे कब से दूध दूह रहा हूं मगर कमला दूध देना बंद ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कोई जादू हो। अभी किशन दूध ही दूह रहा था कि तभी वहां सुषमा आ जाती है। अजी, आप इतनी देर से तबेले में क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे इतना सारा दूध! लगता है हमारी कमला को हमारी परेशानियों का अंदाजा है, तभी ये हमारी मदद कर रही है। अजी, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है हमारी कमला पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। इतना सुनते ही कमला गाय बोल पड़ती है। नहीं मालकिन, मेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। मैंने आप लोगों की परेशानी देखी और ऊपर वाले से प्रार्थना की तो उसने मुझे आप लोगों से बात करने के लिए जुबान दी और मुझे ज्यादा दूध देने का वरदान दिया। यानी कमला, तू अब हमारी बातें समझ सकती है और हमसे बात भी कर सकती है। तू हमारे लिए कितना सोचती है। तू मेरी सबसे अच्छी साथी है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने हमारे जीवन की परेशानियां दूर कर दी। धन्यवाद मत बोलिए, आप लोग मेरा परिवार हैं और मैं अपने परिवार वालों को परेशान कैसे देख सकती हूँ। कमला की बात सुनकर किशन उसे गले लगा लेता है। फिर इसी तरह धीरे धीरे कुछ महीने गुजरते हैं। कमला, आज से मैं तुझे जंगल लेकर चलूंगा। वहां बहुत अच्छी घास होती है। तू जी भर के वहां घास खा लेना, तब तक मैं कुछ फल तोड़ लूंगा। ठीक है, मैं कब से जंगल जाना चाहती थी। तो चलो फिर चलते हैं। अब किशन कमला को लेकर जंगल चला जाता है। लो कमला, हम जंगल आ गए हैं। देखो चारों ओर कितनी शांति और हरियाली है। अब तुम आराम से घास खाओ, तब तक मैं थोड़े फल तोड़ लेता हूं। अब कमला गाय घास खाने में लग जाती है और किशन फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। ये फल तो एकदम किनारे पर है, कहीं ये डाल टूट न जाए। मुझे बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ाने होंगे। बस बस किशन, तू पहुंच गया। हाँ, तोड़ लिया फल। अब नीचे उतरता हूं। अब किशन पेड़ से नीचे उतरता और देखता है। अरे कमला कहां चली गई? कमला, कमला, कमला कहां है तू? क्या तू मेरी आवाज सुन रही है? अगर सुन रही है तो मेरे पास आ जा। मैं परेशान हो रहा हूं। ना जाने कमला कहां चली गई है। कहीं उससे कोई जानवर तो नहीं उठा ले गया? अब किशन पूरे जंगल में कमला को ढूंढने लगता है
और इधर कमला गाय चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाती है। लगता है ये वही गुफा है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रही थी। मुझे अंदर जाना चाहिए, इससे पहले कि कहीं मालिक ना आ जाए। अब कमला गाय गुफा के अंदर चली जाती है। इधर किशन कमला गाय को ढूंढता ढूंढता उसी गुफा के पास आ जाता है। कमला, कमला, कहाँ चली गई है तू? वापस आ जा मेरी प्यारी कमला, वापस आ जा। किशन की आवाज सुनते ही कमला गाय गुफा से बाहर आ जाती है। कमला, तू इस गुफा में क्या कर रही थी? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, चल अब तू घर चल, हम घर जाकर आराम करते हैं। अब दोनों घर चल देते हैं। कमला किशन की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगती है। मुझे वो गुफा तो मिल गई है, लेकिन अपना मकसद पूरा करने में अभी बहुत समय लगेगा। मुझे छुपकर किसी तरह रोज गुफा में जाना होगा, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। अब हर रोज किशन दूध लेकर जैसे ही बेचने जाता है, वैसे ही कमला गाय मौका देखकर जंगल वाली गुफा की ओर चल देती है। अब कमला गाय उसी गुफा में जाती है और समय से वापस आ जाती है। इस तरह कई दिन गुजरते हैं। एक दिन, आज दूध बेचने बाद में जाऊंगा, पहले मैं सुषमा के हाथ के बने गरम गरम आलू के पराठे खा लूं। आज आलू के पराठे खाने का बड़ा मन चल रहा है। किशन ये सोचकर तबेले से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते ही कमला गाय जंगल चली जाती है। सुषमा, चलो अब मैं चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर कमला को देख लूं, फिर जाऊंगा। अब किशन जैसे ही तबेले में जाता है तो देखता है कि वहां कमला गाय बंदी ही नहीं है। यह देखकर किशन हैरान रह जाता है और सुषमा को आवाज लगाने लगता है। सुषमा, सुषमा, इधर आओ। देखो, हमारी कमला तबेले में नहीं है। आखिर वो कहां चली गई? वो कहां जा सकती है? कमला, कमला, तू कहां है? वो गई तो गई कहाँ? उस दिन जंगल में भी वो चलते चलते रास्ता भटक गई थी और एक गुफा में चली गई थी, और आज तबेले से गायब है। मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं उसे कहां ढूंढूं? अजीब, मुझे ये सब कुछ अजीब लगता है। एक गाय आखिर इंसानों से बातें कैसे कर सकती है, और दूध भी बाकी गायों से ज्यादा देती है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए हम जंगल चलकर देखते हैं, कहीं वो वहीं तो नहीं गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। अब किशन और सुषमा जंगल जाते हैं, उसी गुफा के पास। अजी इधर आइए, हम छुपकर यहाँ इंतजार करते हैं। अगर कमला यहाँ हुई तो हमें पता चल जाएगा, और सच क्या है इसका पता हम बाद में भी लगा लेंगे। अब दोनों एक पत्थर के पीछे छुपकर कमला का इंतजार करने लगते हैं। इतनी देर हो गई है, हमें इस पत्थर के पीछे छुपे हुए और कमला का कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। तुम खामखा शक करती हो, चलो यहाँ से चलते हैं। अजी आप थोड़ा रुकिए। अरे वो देखिए, कमला गुफा से बाहर आ रही है। मैंने कहा था ना, कुछ तो है जो हमें नहीं पता। देखिए, वो कमला ही है ना? कमला गुफा में क्या करने गई होगी, और हमसे छुपकर क्यों यहाँ आई? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब कमला गाय गुफा से निकलकर सीधा घर चली जाती है, और किशन और सुषमा भी कमला के पीछे पीछे घर आ जाते हैं। अगली सुबह, सुषमा, चलो कमला के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कमला गुफा में क्या करने जाती है। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं। चलिए चलते हैं। अब दोनों कमला का पीछा करने लगते हैं। इधर कमला भी मन ही मन खुश हो रही थी और कह रही थी, आज मुझे जल्दी जाना होगा। आज मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी। हाँ, आज मैं आजाद हो जाऊंगी, आजाद। अजी आपने सुना? कमला कह रही थी आज वो आजाद हो जाएगी। इसका क्या मतलब हो सकता है?
ये तो गुफा के अंदर जाकर ही पता चलेगा। चलो अंदर चलते हैं। देखो कमला अंदर चली गई है। अब हम भी गुफा के अंदर चलते हैं। अब दोनों अंदर जाते हैं और ऐसा कुछ देखते हैं कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजी वो देखिए, कमला उस बड़ी सी मूर्ति के पास खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रही है। हाँ, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रही है? इससे क्या होगा? कमला आज अपनी कमला नहीं लग रही है। अब गुफा में तेज रोशनी होती है और कमला का रूप बदल जाता है। किशन गुस्से से परी के सामने जाता है और उससे पूछता है, मेरी कमला कहाँ है? तुम मेरी कमला का रूप धारण करके मेरे घर में रहती रही और हमें धोखा देती रही। बताओ मेरी कमला कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम गुस्सा मत करो। गुस्से से हमेशा लोगों का घाटा ही हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारी कमला गाय जीवित नहीं है। एक दिन जब तुम तालाब किनारे उसे लाए थे, तब एक राक्षस ने मुझे कमला गाय के शरीर में प्रवेश करवाने के लिए उसकी जान ले ली थी और मुझे एक गाय बना दिया था। किशन इतना सुनते ही जोर जोर से रोने लगता है। क्या मेरी कमला मर गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? किशन की हालत देख परी भावुक हो जाती है। किशन, कमला गाय को जिंदा करने का एक रास्ता है। अगर तुम उसे जिंदा करना चाहते हो तो तालाब में कमला का शव है, उसे ये माला पहना देना, वो ठीक हो जाएगी। पर याद रखना, ये काम आसान नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी कमला के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे तालाब के गहराइयों में क्यों ना उतरना पड़े, मैं जाऊंगा। मुझे बस अपनी कमला सही सलामत चाहिए। ठीक है, तो ये लो जादुई माला। इसे जैसे ही कमला के गले में डालोगे, वो जिंदा हो जाएगी। अभी तुम घर जाओ, शाम होने को है। कल सुबह तुम तालाब के अंदर जाना। अब किशन जादुई माला लेकर घर वापस चला जाता है। अजी ये सब देखकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि जादू जैसी भी कोई चीज होती है। मेरी मानो तो तालाब में मत जाओ, अगर वहाँ वो राक्षस हुआ तो। नहीं सुषमा, मैं अपनी कमला को जिंदा जरूर करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये काम आसान नहीं है, पर कमला के लिए करना ही होगा। अब किशन तालाब के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद किशन तालाब से बाहर आता है। ये काम तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं इतनी देर तक तालाब में सांस नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी कमला को बचाना ही है, तो एक बार फिर से कोशिश करता हूं। इसी तरह किशन कई बार कोशिश करता है और आखिरी में वो तालाब की गहराइयों में चला जाता है। तालाब की गहराइयों में उसे कमला गाय का शव मिलता है। किशन बिना देरी किए कमला गाय के गले में माला डाल देता है। कमला उठ जा, देख मैं हूं। कमला उठ जा, मेरी प्यारी कमला। अब तेज रोशनी होती है और रोशनी के साथ कमला और किशन नदी से बाहर आ जाते हैं। कमला तू ठीक हो गई? मेरी प्यारी कमला, तू नहीं जानती तेरे बिना मेरा दिन कैसे गुजरा है। चल अब अपने घर चलते हैं। मैं तुझे आज अपने हाथों से घास खिलाऊंगा। किशन और कमला घर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही वहां पर वही राक्षस आ जाता है। तूने मेरी हर चाल को नाकाम कर दिया है। तूने इस गाय को जिंदा करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस किशन पर अपनी शक्तियों से वार करने लगता है। देखो हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरी कमला को जाने दो। इतना सुनते ही कमला राक्षस के सामने आ खड़ी होती है। कमला तू पीछे जा, ये राक्षस तुझे नुकसान पहुंचा देगा। कमला तू हट जा यहां से। अच्छा हुआ तू खुद मेरे पास आ गई। अब मैं तुझे मारकर अमर हो जाऊंगा। अब राक्षस जैसे ही कमला पर वार करने वाला होता है, कमला अपनी जादुई शक्ति से उसका पेट फाड़ देती है। कमला, ये तूने क्या किया? कमला के वार से राक्षस मर जाता है।
कमला, तू समय के साथ कितनी बहादुर हो गई है। तूने आज अपनी बहादुरी से हम दोनों की जान बचा ली। मेरी प्यारी कमला, तू बहुत बहादुर है। चल कमला, अब घर चलते हैं। मैं तुझे अब किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। खुद से ज्यादा अब तेरा ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर दे कमला। मैंने तेरा ख्याल रखा होता तो तुझे इतनी परेशानी न होती। मैं जानता हूं तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, और आज मैं वादा करता हूं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। तुझे एक बार खोया है, अब दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। चल अब घर चलते हैं। अब किशन कमला को लेकर घर की ओर चल देता है। भाग्यवान, सुनती हो? देखो, मैं कमला को वापस ले आया। जल्दी से बाहर आओ, देखो कमला आ गई है। किशन की आवाज सुनते ही सुषमा दौड़ती हुई घर से बाहर आई और कमला को देखकर हैरान रह गई। अजी, ये कमला ही है ना? कमला के भेस में कोई और तो नहीं है। मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। डरो मत, ये हमारी प्यारी कमला ही है। कमला, बता दे, ये तू ही है? कमला, ये तो तू ही है। तू ठीक हो गई। मुझे खुशी है कि तू वापस आ गई। तेरे बिना इन्होंने हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। अब हम दोनों तेरा और भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। अब किशन और सुषमा कमला का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं और कमला गाय उन दोनों के साथ खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगती है।